संतोष जी, ये बताएं कि आप आजकल सोशल ऑडिट के ऊपर बहुत बातचीत कर रहे हैं और इसमें आपकी एक डीप स्टडी है, तो आप ये बताएं ये सोशल ऑडिट क्या है? ठीक है सर, हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंशियल ऑडिटर हैं। एक नया सोशल स्टॉक एक्सचेंज बना है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज बना है जिसपे कि एनपीओ, एनजीओ, फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड और लिस्ट होकर फंड रेज कर सकते हैं। ये फंड बेसिकली डोनेशन ही होता है। तो इस पे जो भी रजिस्टर्ड और लिस्ट होगी कंपनीज, एनपीओ, एनजीओ, उन सबको ऑडिट सोशल ऑडिटर ही कर सकता है। तो उस ऑडिट को सोशल ऑडिट करते हैं और उसके लिए एक छोटा सा कोर्स है जो NISM कंडक्ट करना है। तो NISM कंडक्ट कराना तो इसमें कोई एग्जाम देने होते हैं? सर, एक सोशल ऑडिट का एग्जाम है सोशल इम्पैक्ट असेसर का, वो 1500 बहुत नॉमिनल फीस है, उसको आप पे करके 7 डेज की स्टडी है। सेल्फ स्टडी करना, आपको कोई ट्रेनिंग नहीं करना है। उस ट्रेनिंग के उस सेल्फ स्टडी के साथ साथ आप कर सकते हैं MCQs के हिसाब से। तो दोस्तों, संतोष रामानुज जी के हिसाब से ये सोशल ऑडिट का जो आज के डेट में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है प्रोफेशनल्स के लिए, तो ये कोर्स हम लोग सभी कर सकते हैं सोशल ऑडिट का, और एक नए एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी में हम लोग एंटर कर सकते हैं। संतोष जी, मैं आपसे कुछ और सवाल पूछूंगा कि इसमें जो नए सीए हैं या जो पुराने भी सीए हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही नया है सोशल ऑडिट का, तो इसमें अपॉर्चुनिटी मैंने थोड़ा सा बताया, बट आप थोड़ा बताएं कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है प्रोफेशनल्स के लिए? सर, ये तो बहुत इमर्जिंग एरिया है, नया एरिया है, और प्लस क्या इसमें कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं, तो फ्रेशर सीए भी कर सकते हैं। प्रैक्टिसिंग सीए के लिए बहुत एक इमर्जिंग एरिया है, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है ये। और 17 जो ये देख रहे हैं आप कलर, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को टारगेट करते हुए ये सोशल ऑडिट, सोशल स्टॉक एक्सचेंज या इसकी परिकल्पना की गई है। इसपे सबसे जो 3-4 मेजर अपॉर्चुनिटी है, एक तो सोशल ऑडिट का है, जो सोशल ऑडिटर ही सोशल ऑडिट कर सकते हैं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे जो भी रजिस्टर्ड और लिस्ट होगी कंपनी, उसको ऑडिट सोशल ऑडिटर कर सकते हैं। दूसरा सर ये है कि सेक्शन 135 में 2% CSR का प्रोविजन है, वो अमाउंट 5 करोड़ से जैसे ही ज्यादा होता है तो सेबी ने क्या एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट इंट्रोड्यूस किया है, वो सोशल ऑडिटर ही कर सकता है। और थर्ड ये कि आप BRSR टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी को मैंडेट कर दिया गया। BRSR का मतलब हो गया बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबल रिपोर्टिंग, जो ESG रिपोर्टिंग है, वहां भी सोशल ऑडिटर का रूल हो गया। सर, इंडिया में टोटल 7000 लिस्टेड कंपनीज है। अभी सेबी ने 1000 लिस्टेड कंपनी को मैंडेट किया, आने वाले टाइम में सारी कंपनीज को कर सकता है, यानी 7-8 हजार क्लाइंट्स आपको मिलने वाले हैं। और अभी 1000 ही या 1200 सोशल ऑडिटर बने हैं। तो ये बहुत बड़ा एरिया है, इमर्जिंग एरिया, जो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के अलावा आपको प्रैक्टिसिंग से कोई अलग एज आपको प्रोवाइड करेगा। तो आप सोशल ऑडिटर हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो ये आपने जो 17 सस्टेनेबल गोल के बारे में बात करी, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ। सर, ये 17 गोल्स बेसिकली यूनाइटेड नेशन के पास है। 2015 में इन्होंने मीटिंग कॉल की थी पूरे डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज को, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड और अंडर सर्व पॉपुलेशन को लेकर इन्होंने 17 टारगेट्स बनाए। उनका ओवरऑल वर्ल्ड का पीस एंड प्रोस्पेरिटी का ध्यान रखना और सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखना। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज हमेशा फ्यूचर जनरेशन के लिए ही बचा कर चले, उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। और एनवायरमेंट से रिलेटेड अंडर सर्व पॉपुलेशन को लेकर इन्होंने 17 गोल्स बनाए, जो कि 2015 में टास्क दिया था, और 2030 तक सारी डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज को कंप्लीट करना है। और इस काम को करने के लिए जो भी फंड की रिक्वायरमेंट है, उन्होंने सारी कंट्रीज को बोला कि आप सेपरेट स्टॉक एक्सचेंज खोल सकते हैं। तो जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज आ रहा है, पूरे वर्ल्ड वाइड स्टॉक एक्सचेंज खोल रहा है। जबरदस्त। तो दोस्तों, ये बहुत ही इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी है, बहुत इमर्जिंग एरिया है प्रोफेशनल्स के लिए।